मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज का इस क्लास में हम रोटेटरी मोशन ऑफ ए लूप कैरिंग करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि कोई भी लूप जो करंट कैरी करता है और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखें तो उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, यानी कि कोई चेंज इन ट्रांसलेशन नहीं होता। नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। देयर कैन बी ए नेट टॉर्क जिसकी वजह से देयर इज चेंज इन रोटेशन। तो आज हम इसी रोटेटरी मोशन की बात करते हैं। तो पहले एक वेक्टर को डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर। एक प्लैनर लूप के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। सो एक लूप है, सर्कुलर लूप ले लेते हैं। एक लूप है, जो भी लूप, सर्कुलर होना जरूरी नहीं, लेकिन प्लैनर लूप लीजिए एक प्लेन में जिसको हम रख सकते हैं। सो एक लूप है जिसमें करंट है से आई। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। इसका एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया ऑफ दिस लूप। मैग्नीट्यूड होता है एरिया ऑफ दिस लूप। और डायरेक्शन क्या होता है? अगर राइट हैंड का जो फिंगर्स है उसको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो एक्सटेंडेड थंब जो है वो देता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इस लूप के लिए एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द लूप लाइज। सो लूप जिस प्लेन में लाई करता है एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है। और एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड यूज कीजिए। करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड का फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। थंब जो है वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो ये है एरिया वेक्टर। इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप। तो ये है एरिया वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन ऑफ ए लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। आपको मालूम होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, राइट। और इस फील्ड में एक लूप प्लेस करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ जो है b है और विड्थ जो है a है। और ये करंट कैरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। इस लूप का नाम भी ले लेते हैं, P, Q और S, राइट। सो इस लूप का एरिया वेक्टर आप फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ऐसा कुछ आ रहा है। सो ये एरिया वेक्टर है। मैग्नीट्यूड जो है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, राइट। तो नेट फोर्स, बिकॉज ये लूप है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और हम टॉर्क की बात करेंगे, हम सिर्फ रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। तो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? आप चाहे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए। यहाँ मैं लेफ्ट हैंड यूज कर ले रहा हूँ। फोर फिंगर फील्ड की तरफ, सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ जो कि नीचे की ओर है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये फोर्स का डायरेक्शन है जो कि बाहर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ। और वहाँ जो है फोर्स, नेचुरली करंट उल्टा है, इधर नीचे की ओर जा रहा है, इधर ऊपर की ओर, तो फोर्स जो है अंदर की तरफ होगा। तो ये दोनों फोर्स के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम टॉप व्यू लेते हैं। टॉप व्यू का मतलब ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने से ये पोर्शन आपको दिखेगा, ये पोर्शन। कौन सा पोर्शन? ये वाला PS वाला पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन, ये पोर्शन आपको दिखेगा। यहां पर फोर्स बाहर की तरफ, यहां पर फोर्स अंदर की तरफ, राइट। आपका ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस, और ये B है, ये B है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। B और A के बीच में एंगल थीटा।
सो हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपको मालूम होगा ILB। आई हो गया करंट, L लेंथ, यहाँ पर लेंथ जो है B है, और ILB, B मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर उसका सिंबल भी B है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स को प्रोड्यूस कीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। विड्थ हमारा A है, ये विड्थ A है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा निकालेंगे, पहले एंगल निकाल लेते हैं, राइट। ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। सो ये भी 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ थीटा हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, A साइन थीटा, ये वाला हो गया A साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया A साइन थीटा। सो टॉर्क हो गया, लेंथ है B, विड्थ है A, सो लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो जाएगा, इंटू B साइन थीटा। सो ये है टॉर्क उस लूप के ऊपर, रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर। अगर ये लूप नहीं है, कॉइल है जिसका कि n टर्न्स है, सो हर टर्न एक लूप है, हर टर्न के ऊपर इतना टॉर्क होगा। सो नेट टॉर्क जो हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स IAB sin theta. So this is torque on a planar coil placed in uniform magnetic field. ये टॉर्क का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। सो ये जो है NIA, ये क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट कॉइल, और सिंबल जो है यूजुअली स्मॉल m डिनोट करते हैं, NIA। इसका डायरेक्शन जो है सेम एज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। सो टॉर्क तो अब हो गया, MB साइन थीटा। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी दे सकते हैं, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। याद रखिएगा थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B। सो ये आपका फॉर्मूला है ऑफ टॉर्क ऑफ ए लूप का तो नहीं, आप सीधा कॉइल का भी ले सकते हैं। टॉर्क ऑफ ए कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। M जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, गिवन बाय NI। क्या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने देखा होगा, जब भी दो चार्जेस, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक कॉइल जो होता है उसमें हमेशा फोर्स जीरो है, और वहाँ हमेशा फोर्स जीरो कब होता था? डाइपोल के लिए। डाइपोल जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। सो फोर्सेस हमेशा ऑपोजिट होंगे और हमेशा फोर्स जीरो होगा डाइपोल के ऊपर। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क होता था, याद कीजिए। और टॉर्क का क्या फार्मूला था? P क्रॉस E। P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। सो आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, इजी रहेगा। तो यहाँ जो डाइपोल था, जो दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका इक्विवेलेंट क्या है? सर्कुलर कॉइल हो सकता है। सर्कुलर कॉइल के लिए हम ऑलरेडी लिए हैं। सर्कुलर कॉइल है एक्सिस में एट ए डिस्टेंस r, इसमें अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? याद कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, अगर n टर्न्स है तो n म्यू नॉट बाई 4 पाई I 2 पाई r स्क्वायर। ये r जो है कॉइल का रेडियस है, इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2।
राइट। और जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, हमारा ये मतलब होता है जिस जगह पर आप, इसमें हमने यही डिस्कस किया था, जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस लार्ज है कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। उसी तरह इसका जो थिकनेस है उसका कंपेयर में, या फिर इसका यहाँ तो थिकनेस नहीं लेंगे, रेडियस लेंगे, इसका रेडियस का कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि r जो है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू r। तो ये अगर बहुत ज़्यादा है इसका कंपेयर में, तो ये एडिशन जो है अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पोर्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो B जो है आपका हो जाएगा n μ0I/4π, n μ0I/4π। ये कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर है, r² टू द पावर 3/2, r³ हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और ये r², राइट। सो यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट को लाएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स, I एरिया πr², NIA πr², राइट। यहाँ 2π था, मैंने गलती लिखा हूँ, 2πr² है, 2πr²। सो ये πr² NI πr², तो B आ जाता है, B कितना जाता है, μ0/4π NI πr², 2m/r³। आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन में कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन में कितना होता था, 1/4πε0 2p/r³, यही होता था। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ 2 इंटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, r³। सो ये जो वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। सो ये जो सर्कुलर कॉइल है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो आपने जो दो फार्मूला आपने पहले डिराइव किया था, एक था एक्सियल लाइन में और एक था इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में कितना था, इक्वेटोरियल लाइन में आपका 1/4πε0 -p/r³। तो ये आपका एक्सियल लाइन हो गया। ये इस लाइन में अगर आपको निकालना है तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π -m, माइनस आगे लिख देता हूँ, r³, राइट। जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी ताकि आपको याद रह सके। इसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप याद कीजिए डाइपोल जब हम डिस्कस किए थे, पहले हमने फील्ड निकाला था, उसके बाद वर्क डन निकाला था। सो वर्क डन, रोटेशनल में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन ट्रांसलेशन में FdS का इंटीग्रेशन होता है, रोटेशन में टाउ d थीटा इसका इंटीग्रेशन होगा, राइट। और अगर हम θ1 से θ2 रोटेट करें, थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क कितना है, अभी हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। टॉर्क कितना है, mb sin थीटा d थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos थीटा। सो इसको डाल दीजिए, -mb cos θ2 -cos θ1, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये वर्क, ये वर्क। सो जब भी एक कॉइल को या एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है, और ये है वर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इसी तरह कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन जो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
सो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन का रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस का मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी और पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आप याद करेंगे तो ये वही था, माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा। अब इक्विलिब्रियम का डिस्कस करते हैं। एक कॉइल है, एक कॉइल है मान लेते हैं, इससे कॉइल है, राइट। फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये कॉइल है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। जब हम टर्न करते हैं तब उनके बीच में एंगल आता है। इस पोजीशन में आपका ए और बी के बीच में एंगल जो है जीरो है। ए और बी के बीच में एंगल अगर जीरो है, अगर थीटा जीरो है, तो यू जो है मिनिमम है, यू इज मिनिमम। और व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? टॉर्क है आपका एम बी साइन थीटा। जब थीटा जीरो है तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क जीरो हो गया। फोर्स तो जीरो है ही, फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, मतलब ये जो बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, वो इक्विलिब्रियम में है। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? फोर्स टॉर्क जीरो है, इक्विलिब्रियम में, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 डिग्री हो जाता है, थीटा 180 डिग्री होता है, तब भी टॉर्क जीरो है, तब भी टॉर्क जीरो है, फोर्स तो जीरो है ही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है, थीटा जीरो डाल दीजिए, cos 180 डाल दीजिए, cos 180 माइनस 1 होता है, सो एम बी, यू जो है एम बी हो जाता है मैक्सिमम, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी कॉइल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, कॉइल या लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नेट फोर्स जीरो है, ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम है, बट रोटेटिव इक्विलिब्रियम सिर्फ दो पोजीशन में। सो कोई भी प्लेनर कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो पोजीशन में ही इक्विलिब्रियम होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा 180 डिग्री जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो कॉइल या लूप का रोटेटरी मोशन में एक दो टर्म्स भी है, पहले उस टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक चार्ज पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट, इस रेशियो को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो चार्ज पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। करंट इंटू एरिया। करंट क्या होता है? चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। सो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पाई कट गया, सो ये हो गया आपका क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। मैग्नेटिक मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम आपको मालूम है आई ओमेगा। आई कितना है? एम आर स्क्वायर। पार्टिकल है, पार्टिकल का एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो हमें चाहिए एम बाई एल, यानी कि क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 बाई एल। एल में एल इज आई ओमेगा। पार्टिकल का मास को एम पी कर देते हैं, क्योंकि एम ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, इसको एम पी कर देते हैं, एम पी आर स्क्वायर ओमेगा। सो ओमेगा आर स्क्वायर कट गया, ये हो गया चार्ज बाई 2 एम पी। सो एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो कि रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम होता है,
दैट इज Q/2mp। इसको हम बोर्स मॉडल में भी यूज करते हैं। बोर्स मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट में ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर बोर्स मॉडल घूमता है, बोर्स मॉडल में आपको मालूम होगा एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये बोर्स मॉडल है। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 हो जाएगा, सो h/2π हो जाएगा, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, Q/2mp इंटू L कितना हो गया, h/2π। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो खाली मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 टू पाई 3.14। तो इसको सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आता है 9.27 × 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू को एक नाम है, क्या नाम है, इसको कहते हैं बोर मैग्नेटोन, इस पर्टिकुलर वैल्यू को। सो अभी जो हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे थे, जो कि चार्ज पार्टिकल घूमता है तो मैग्नेटिक मोमेंट आता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो कि अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना है, m/l जो है, m/l जो होता है Q/2mp, यानी कि m जो है Q/2mp × L। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की हम बात कर रहे हैं इसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अलावा एक और मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि फिजिकली वो घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका कोई रोटेटरी मोशन नहीं होता। तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आता क्या, उसका ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो इसका अंदर का जो कन्फिगरेशन है उसकी वजह से होता है। हम जो फेरोमैग्नेटिक्स के सब्सटेंस पाते हैं जो भी, उनमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो सभी मैग्नेटिज्म जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। सो दो मैग्नेटिक मोमेंट है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है रिवोल्यूशन के लिए, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और एक और है जो उसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक वजह से होता है, वो है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और स्पिन मतलब आप ये मत समझ गया कि वो घूम रहा है, अपना एक्सिस में घूम रहा है, जैसा आपका अर्थ घूम रहा अपना एक्सिस में, इस तरह से मत सोचिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल, उसका कोई रोटेटरी एलिमेंट्री पार्टिकल, उसका कोई रोटेटरी मोशन नहीं, वो इसका इंट्रिंसिक यानी कि उसका अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से। तो ये कुछ बेसिक्स था, और बेसिकली रोटेटरी मोशन ऑफ ए कॉइल और ए लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आज हमारा टॉपिक है। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। हमें दिया गया है, एक कॉइल दिया गया जिसका एरिया मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया 50, और वो करंट कैरी करता है से 2 एम्पेयर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया 10 टेस्ला। और ये जो कॉइल है, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया टॉर्क क्या है। सो टॉर्क क्या होता है, mb sin थीटा, m यानी कि NIA b sin थीटा। सो n हमें दिया गया 50, करंट दिया गया 2, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका 10 है, राइट। और साइन थीटा, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन प्लेन एंड बी दिया गया है। ये आपका कॉइल है, राइट, ये कॉइल है, ये आपका बी है। सो ये एंगल दिया गया है, ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया। लेकिन हमें कहाँ एंगल चाहिए,
हमें एंगल चाहिए बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी, ये एंगल चाहिए। सो ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 है तो 60, तो हमें चाहिए ये 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 50 × 200, ये 100 -4 कैंसल, 2 5 √3। टॉर्क, फोर्स, डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये पहले इसका एरिया वेक्टर जो है पैरेलल था बी के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको टिल्ट कर दिया ताकि एरिया वेक्टर जो है एक एंगल बनाता है थीटा। उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह का क्वांटिटीज निकालने के लिए कहा गया। सो टॉर्क जो है आपका, टॉर्क जो है M क्रॉस B, यानी कि M होता है NIA, वन टर्न ले लेते हैं IA, राइट, इंटू B साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा ले लीजिए, टॉर्क हो जाएगा IAB थीटा। सो ये आपका IAB। फिर टाउ इक्वल टू K थीटा फॉर्म में है, सो K जो है इसके साथ इक्वल है IAB। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा 2π√I/K। ट्रांसलेशन में जिस तरह से 2π√M/K होता है, यहाँ I/K होगा। और ये क्या I क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डायमीटर होगा, हाँ ऐसा आप देखिए, A से B की तरफ, A क्रॉस B है, A का डायरेक्शन ही M का डायरेक्शन है, तो ऐसा है। तो एक्सिस जो है, एक्सिस जो इस तरह से, सो एक्सिस जो है डायमीटर है, डायमीटर यानी कि mr² नहीं है, mr²/2 है, रिंग का है। इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस अगर ऐसा घूमता, ये जो एक्सिस है वो mr² है, ये ऐसा घूमेगा, ये एक्सिस है, अबाउट डायमीटर है। सो जो कि mr²/2 होता है। आपने निकाला होगा, कौन सा थ्योरम यूज करके निकाला होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक लंबा वायर दिया गया है जिसको हमने पहले एक टर्न कर दिया और दूसरी बार उसको n टर्न कर दिया, n टर्न कर दिया, पहली बार एक टर्न, दूसरी बार n टर्न, और सेम करंट अलाउ की। तो आपको रेशियो निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट का। सो आपका लेंथ जो दिया गया L है, जो कि पहली बार का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, सो L जो है 2πr, लेंथ तो कांस्टेंट है, सेकेंड टाइम n टर्न्स कर दिए 2πr। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। सो पहली बार मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, पहली बार एक लूप है, N1 IA πr², और दूसरी बार आपका n टर्न्स है, n करंट सेम है, NIA एरिया हो गया πr²। सो आपको निकालने के लिए कहा गया रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द टू केसेस। सो I कट गया, पाई भी कट जाएगा, I कट गया, पाई भी कट दिया, r², r कितना है L/2π, सो L/2π होल स्क्वायर, नेक्स्ट n, I कट गया, पाई कट गया, स्मॉल r कितना है L/n2π होल स्क्वायर, राइट। सो L/2π कट गया, यहाँ n² आ गया, यहाँ n है, यहाँ n², यहाँ n है, तो n ऊपर चला जाएगा। सो रेशियो जो है n/1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक कॉइल है जिसका एरिया A है, कैरी करता है करंट I, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में स्टेबल इक्विलिब्रियम में, वहां से आपने 60 डिग्री टर्न किया। व्हाट इज द वर्क डन? सो वर्क डन का क्या फार्मूला है, वर्क डन का फार्मूला mb
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर आप भूल भी गए तो आप टाउ डी थीटा को यूज कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। सो m आपका है NIA B। सो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा जो है 0 होता है, cos 0 1 होता है। बाद में आपने 60 डिग्री रोटेट किया, cos 60 कितना होता है, हाफ। सो ये आपका हो गया NIAB/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, मैथमेटिकली निकालते हैं। 3 डायमेंशन लेते हैं। ए से x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, बाहर की तरफ आपकी तरफ है, और एक लूप है, लूप स्क्वायर लूप ले लेते हैं। स्क्वायर लूप है, ये लेंथ a है, तो ये ऐसा कुछ है, इस तरह से दोनों पैरेलल है। सो साइड a है। लूप का नाम मान लेते हैं PQRS और कैरी करता है करंट I। इस लूप का आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ये एंगल दिया गया है थीटा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA, एक टर्न है तो N1 हो गया, करंट I है। एरिया कितना होगा, स्क्वायर लूप है, साइड A है, तो एरिया हो गया A²। सो मैग्नीट्यूड इतना हो गया। अब डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन जो फिंगर्स जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ आप फिंगर्स कर्ल करेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आपका QR क्रॉस, इस डायरेक्शन में RS, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो पहले QR ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, तो ये आपका नेगेटिव y एक्सिस हो गया, तो ये QR जो है आपका -j कैप हो गया। नेक्स्ट RS का लेंथ जो है a है, x कंपोनेंट जो है a cos थीटा इस तरफ होगा, x कंपोनेंट a cos थीटा इस तरफ होगा, पॉजिटिव x एक्सिस इस तरफ है, इसका कंपोनेंट इस तरफ माइनस, और ये आपका xz प्लेन में है, ये x कंपोनेंट है, ये आपका x कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट जो है अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव z है, ये अंदर की तरफ नेगेटिव z माइनस a sin थीटा k। सो यूनिट वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a, डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा I कैप माइनस sin थीटा k कैप। सो ये यूज करना है। मैं m = IA² QR -j क्रॉस माइनस cos थीटा I कैप माइनस sin थीटा k कैप। सो IA² माइनस माइनस प्लस हो गया, j क्रॉस I माइनस k कैप, राइट। उस तरह j क्रॉस k I होता है, प्लस I, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, j क्रॉस k I कैप। सो ये वेक्टर फॉर्म में है मैग्नेटिक मोमेंट। सो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट कैसा निकालते हैं, I एरिया। सो कोई भी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, यानी कि उस डायरेक्शन में अगर 2 यूनिट वेक्टर्स आपको मिल जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, राइट। और लूप्स है, 2 लूप्स है, ये क्वार्टर लूप है, 1/4 ऑफ लूप, राइट। सो करंट कुछ ऐसा गया है, यहाँ का 1/4 लूप साइड A है, राइट। फिर यहाँ 1/4 लूप, यानी कि करंट कुछ ऐसा गया, ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा ऐसा, दिस इज द करंट डायरेक्शन, ऐसा 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 ऐसा, ए, राइट। एक प्लेन में नहीं है, ऐसा गया है। ये कौन सा प्लेन है,
वाई जेड प्लेन, और ये वाला कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, सेम प्लेन में नहीं, अलग अलग प्लेन में। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, करंट ऐसा गया हुआ है ना, तो ये जो पोर्शन है यहाँ करंट नहीं है, इसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, इस तरफ करंट आई और इस तरफ करंट माइनस आई, इस तरह से ले सकते हैं। जीरो को हम लिख सकते हैं प्लस आई और माइनस आई, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक लूप एक प्लेन में हो गया, ये लूप एक प्लेन में हो गया, ये लूप एक प्लेन में हो गया, दोनों को निकाल सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। सो ये जो लूप है कौन सा प्लेन में है, ऐसा घुमाइए आप, इस तरफ घुमाइए, वाई से जेड की तरफ घुमाइए, वाई से जेड की तरफ, ये जो लूप है वाई से जेड की तरफ, वाई यानी कि माइनस जे, इस तरफ जे प्लस के, माइनस जे प्लस के, कितना होता है, जे क्रॉस के आई। सो ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया 1/4 ऑफ सर्कल है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 एरिया, करंट एरिया, डायरेक्शन क्या है, ये वाला माइनस आई, क्या माइनस सामने में लिख देते, माइनस सामने में लिख देते। नेक्स्ट ए, इसका डायरेक्शन निकाल देता है, इसका भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, करंट इनटू एरिया सेम होगा, खाली डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन आपका ऐसा करंट, इस तरफ का करंट यानी कि जे कैप, और इधर, या फिर इसको ले लीजिए, ये वाला आपका माइनस आई कैप, ये वाला डायरेक्शन माइनस ए कैप आई कैप क्रॉस इस तरफ जे कैप, कितना हो गया, आई क्रॉस जे के, सो माइनस के कैप, माइनस सामने लिख दीजिए के कैप। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वेक्टर सम हो जाएगा। सो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आई, माइनस भी बाहर ले लीजिए, बाहर भी ले लीजिए, तो आपका आई कैप प्लस के कैप, राइट। तो डायरेक्शन उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, कोई भी दो पार्ट का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, जिस तरफ करंट घूम रहा है, जिस तरफ करंट घूम रहा है उसी तरफ का दो यूनिट वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। याद रखिए आप सिर्फ प्लानर का निकाल सकते हैं, इस केस में प्लानर नहीं था, दो अलग अलग प्लेन में था, ये इस प्लेन में था, ये इस प्लेन में था, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके दो प्लेन बनाया, यहाँ करंट नहीं था, तो जीरो का आपने प्लस आई माइनस आई लेके एक लूप बनाया, एक लूप बनाया, तो वेक्टर फॉर्म में आपने ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसमें चार्ज क्यू है और एक घूम रहा है, तो आपको निकालना है, रेशियो निकालना है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट। इससे पहले हमने किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, Q/2 mp था, अभी फिर से देखते हैं। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है, आई जो है चार्ज बाय टाइम, एरिया पाई आर स्क्वायर, सो चार्ज 1, T जो है 2 पाई बाई ओमेगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसल, इतना हो गया, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, रिंग है, रिंग का आई होता है mr स्क्वायर ओमेगा, तो रेशियो निकालिए, Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, इसका रिंग का मास को मास ऑफ रिंग कर देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल m यूज किया तो इसको चेंज कर देते हैं, सो मास ऑफ रिंग आर स्क्वायर ओमेगा, सो ओमेगा कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, वही आंसर आया Q/2 mr, वहाँ mp यूज किए थे, यहाँ mr यूज किया। अगर हम डिस्क लेते थे सो डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा निकालते? रिंग में क्या है कि पूरा चार्ज एक जगह फ्लो कर रहा है, लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं होता है। चलिए डिस्क का निकाल लेते हैं, सो डिस्क है जिसका रेडियस r है और चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो एट ए डिस्टेंस x
एक थिन रिंग लीजिए dx, इसका चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा? सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, सो पाई पाई कट गया, ये इसका चार्ज हो गया dq। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? करंट दैट इज चार्ज बाय टाइम, करंट इंटू एरिया, इसका एरिया कितना है? पाई एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। छोटा सा रिंग जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। dq हो गया आपका 2qx dx, 2qx dx, t हो गया 2 पाई बाई ओमेगा इंटू पाई एक्स स्क्वायर, सो पाई पाई कैंसल हो गया, 2 भी कैंसल हो गया। सो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे q ओमेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर r तक। यहाँ एक r स्क्वायर मिस हो गया ना, r स्क्वायर मिस हो गया, r स्क्वायर लिख देता हूँ। सो r स्क्वायर है, अदरवाइज आप ऐसा कैलकुलेशन करते वक्त कहीं गलती होगा तो आपको पता चल जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो डायमेंशनली पिछला क्वेश्चन में हम देखे थे ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए ऊपर में, अब डायमेंशंस इनकरेक्ट हो रहा है, एक्स क्यूब हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन में x4 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा बनाते वक्त। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 यानी कि r⁴/4 r स्क्वायर, सो ये कट जाएगा q ओमेगा r²/4r 4। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। एंगुलर मोमेंटम होता आई ओमेगा, डिस्क है mr²/2, मास ऑफ डिस्क है ये, d कर देता mdr² mr²/2 इंटू ओमेगा। रेशियो चाहिए, डिवाइड कर दीजिए m/l, q ओमेगा r²/4 mdr² ओमेगा/2, तो q/2 md। इसमें भी सेम आया, 3 केसेस हमने देख लिया, पार्टिकल के लिए देखा, रिंग के लिए देखा, डिस्क के लिए देखा, सभी बार मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम उसका रेशियो सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखे हैं और इसके सेंट्रल पार्ट में वायर जो है वुंड है, इस तरह से वुंड है, इस तरह से वुंड है, राइट। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इसमें करंट है, तो एरिया वेक्टर जो है इस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर मतलब यही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट का भी यही डायरेक्शन है। तो हमको पूछा गया कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। सो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ क्या होता है? एन आई है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं, एन है, करंट आई है, एरिया इस लूप का एरिया, सब लूप्स नियरली सेंटर में, तो सभी का एरिया सेम होगा लगभग पाई r स्क्वायर, राइट। एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी, इस केस में 90 डिग्री, सो साइन 91 होता, इक्वल टू आई, आई कहाँ चाहिए? अबाउट द एक्सिस इन विच इट इज रोटेटिंग। सो एक्सिस कैसा पता चलेगा? ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल कीजिए, ए एक्सिस है, इस एक्सिस में घूम रहा है, इस एक्सिस में, ये डायमीटर, बट स्पेयर है, सभी डायमीटर अलाइक है, तो 2/5 mr² होगा, 2/5 mr² अल्फा, तो r स्क्वायर आपका कट जाता है, अल्फा हो जाता है 5ni/b/2m, r स्क्वायर कट गया। सो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ये है। सो ये था आज का क्लास जिसमें हमने रोटेटरी मोशन डिस्कस किया। लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालें जिसमें करंट है, और ये अगर प्लानर लूप है तो इसका रोटेटरी मोशन होता है,
और आज का क्लास में हमने एक प्लेन लूप कैरिंग करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में ये जो टॉपिक है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म इसको कंटिन्यू करते हैं।